अपील यही है कि कन्हैया प्रसाद जो लेटर निकाले हैं हम लोग को 31 मार्च को वो वापस ले ले है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि मेरा लेटर वापस कीजिए। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। जब से गठबंधन हुआ है बीजेपी के द्वारा ही ये शिक्षा विभाग पे प्रेशर बनाया गया और तभी से ये लेटर निकला था। मानदेय के नाम से अठन्नी भी नहीं मिला। खुद से मेरा घर का खर्चा से 3000 रुपया पर मंथ मेरा खर्चा पेट्रोल का था। बताइए कैसे युवा हम लोग जी पाएंगे? कहते हैं मोदी जी 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। हम लोग से रोजगार लेके छीन लिया गया सर। क्यों बरसाई गई लड़की पर? हम लोग पर बरसता तो अच्छा रहता, लड़की पर क्यों लाठी बरसाई गई? ऐसा थोड़ी चलता है काम। ऐसा है कि गेस्ट टीचर को जैसे बात सुना गया, ICT लैब इंस्ट्रक्टर का भी बात सुना जाए। सर हम लोग भूखे हैं, हम लोग युवा है, हम लोग मर जाएंगे सर। 5 साल के लिए बोला गया था, लेकिन 11 मंथ कॉन्ट्रैक्ट था, उसका धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता, लेकिन 3 महीने में ही हम लोग को 31 मार्च का लास्ट देकर निकाल दिया गया। जी लाठी खाने के लिए रेडी है सर। घर से लाठी मर रही है तो यहाँ क्यों नहीं खाए? हम लोग को घर में समाज में बुराइयां हो रही है कि कौन सा नौकरी करते हो तुम लोग। अगर हम लोग के पास कोई गलती है तो हम लोग हटने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए अभी मौजूद है भाजपा कार्यालय के पास और पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर के जो कैंडिडेट हैं वो काफी संख्या में भाजपा कार्यालय के पास पहुंचे। भाजपा कार्यालय के पास क्यों पहुंचे हैं, चलिए हम पहले इनसे जानते हैं। बीजेपी कार्यालय किस लिए पहुंचे? यहाँ हमारी यही मांग है, जो पहले तो सम्राट चौधरी जी से मुलाकात हो, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार में ये नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ तभी ये लेटर निकला 10/2/2024 को, जो 31 मार्च के बाद ICT इंस्ट्रक्टर को पद से हटा दिया। जबकि हम लोग 9 to 12 4 क्लास का लैब देखते थे, कंप्यूटर का प्रशिक्षण देखते थे, बच्चे को अच्छे से सिखा रहे थे, और वो अधिकार हमसे छीन के कंप्यूटर शिक्षक जो BPSC के द्वारा बहाल हुए हैं उनको दे दिया, जबकि उनका सिर्फ 2 क्लास 11 और 12, और हम लोग को 31 मार्च के बाद पद मुक्त कर दिया गया। इसीलिए हम लोग सम्राट चौधरी जी से मिलने आए और बीजेपी जो उनके ऑफिस के अंदर के आदमी है वो हम लोग को मिलने नहीं दे रहे। पद से क्यों हटाया गया आप लोग को? हम लोग का क्या गलती था सर? हम लोग का कोई गलती नहीं है। बिना सोचे समझे सरकार कलम उठाई सीधे रिजाइन मार दी। हम लोग का क्या गलती है? अगर हम लोग के पास कोई गलती है तो हम लोग हटने के लिए तैयार हैं। जांच किए सर, जांच हुआ, अनुसर्वन हुआ, नित्य प्रतिदिन अनुसर्वन हुआ। हम लोगों ने नित्य प्रतिदिन अनुसर्वन भी किया, डेली लाइव GPS में अब कैमरा के द्वारा हुआ, पिक्चर भेजे, लैब का पिक्चर भेजे, बच्चा का असाइनमेंट करवाए, डेली टेस्ट करवाए, हर चीज करवा ली। उसके बाद 31 मार्च के बाद पद मुक्त कर दिया। एक तरफ नौकरी देने की होड़ है तो दूसरी तरफ जो रोजगार है उसको नौकरी से हटाने की होड़ है। जी सर, रोजगार दे के बेरोजगार कर रहे हैं। जो पहले से जदयू राजद के सरकार में और जदयू के गठबंधन में जो रोजगार हम लोगों को दिया गया था वो रोजगार छीन लिए है बीजेपी के लोग, क्योंकि जब से गठबंधन हुआ है तभी ये लेटर निकला है सर शिक्षा विभाग के द्वारा। आगे क्या करिएगा? आगे अगर नहीं मिलते हैं और हमारी बात मांगे नहीं मानते हैं तो हम लोग पूर्णतः चुनाव का और बीजेपी पार्टी का बहिष्कार करेंगे सर। ऑप्शन दूसरा कौन है आपसे? आखिरकार RJD था तो उस समय भी तो ये पास हुआ था। नहीं सर, उस समय नहीं था ऐसा कुछ। ये जब से गठबंधन हुआ है बीजेपी के द्वारा ही ये शिक्षा विभाग पे प्रेशर बनाया गया और तभी से ये लेटर निकला सर। चलिए आप कहाँ से आए? हम समस्तीपुर से आए। इसलिए ICT इंस्ट्रक्टर के लिए। तो उम्मीद है आचार संहिता लग गया है, यहाँ घेराव करने के लिए आए हैं, लाठियों बरसाया जाएगा, डर ना? क्या डर क्या रहेगा? डर क्या रहेगा? क्या रहेगा? अपील क्या रहेगा? अपील क्या रहेगा? क्या अपील यही है कि कन्हैया प्रसाद जो लेटर निकाले हैं हम लोग को 31 मार्च को वो वापस ले ले है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि मेरा लेटर वापस कीजिए। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। 5 महीना हम लोग वेतन नहीं मिला। हम लोग 5 महीना से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी कोई वेतन नहीं हम लोग को मिला है। बताइए, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। लास्ट में हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, नहीं समय दिए, एक बार मिले, कोई आश्वासन नहीं मिला है। क्या हम लोग मर जाए? युवा हम लोग मर जाए? बोलिए, मर जाने के लिए तो मर जाते हैं। हम लोग यहीं पे लाश बिछा देते हैं। हम लोग नहीं बरसाई गई। क्यों बरसाई गई लड़की पर? हम लोग पर बरसता तो अच्छा रहता, लड़की पर क्यों लाठी बरसाई गई? ऐसा थोड़ी चलता है काम। चुनावी वादा चल रहा है अभी, तो क्या लड़की लोग क्या गलती कही थी? क्या गलती कही थी? चुनावी वादा चल रहा है, उम्मीद है बात को सुना जाएगा। हाँ उम्मीद है, उम्मीद लेके आए हैं तब तो सुना जाएगा। उम्मीद लेके आए हैं हम लोग। मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि मेरी बात को सुना जाए। उम्मीद है थोड़ा सा भी कि सुना जाएगा, क्योंकि आपसे पहले गेस्ट टीचर भी आंदोलन कर चुके हैं। तो उन लोग का तो उम्मीद बरकरार हो गया, उन लोग का तो हो गया। उन लोग भी उतरे थे धरना पर तो उन लोग का भी उम्मीद बरकरार हो गया, लेकिन हम लोग भी उतरे तो हम लोग का भी कुछ उम्मीद लेके ही उतरे हैं।
कि ताकि मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हम लोग का भी कुछ किया जाए। उम्मीद मतलब है कि मतलब आपकी बात को सुनी जाएगी। पद से कब हटाया गया? पद से हटाया गया 10 फरवरी 2024 को। क्यों गया था? कोई गलती नहीं है, बिना खादी बदी के बड़े लोग पदाधिकारी हैं, कलम उठाते हैं, रिजाइन मार देते हैं। बीपीएससी वाला टीचर आ गया, इसके लिए तो नहीं हटाया जाए? तो पहले सोचना चाहिए था ना सरकार को पहले सोचना चाहिए था ना। इंस्ट्रक्टर क्यों बहाल लिया? जब बीपीएससी को लेना ही था तो इंस्ट्रक्टर क्यों हटाया गया? नहीं हटाना चाहिए था, सरकार को सुनना चाहिए था ना। रोजगार रहते हुए आप बेरोजगार? हाँ, बेरोजगार कर दिए। घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले क्या बोल रहे हैं? बोले कि जाओ बाहर कमाओ। चलिए, इससे पहले गेस्ट टीचर भी आंदोलन किए थे, उनका बात को सुना गया। उम्मीद है कि आपकी बात को सुनी जाएगी। हाँ, हम लोग वही सबसे आए कि गेस्ट टीचर को जैसे बात सुना गया, आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर का भी बात सुना जाए। सर, हम लोग भूखे हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग मर जाएंगे सर। हम लोग के 6 मंथ काम करवाया सर, 1 रुपया वेतन नहीं दिया सर, और वो 31 तारीख के बाद हम लोग को खत्म कर दिया गया। बताइए कैसे युवा हम लोग जी पाएंगे? कहते हैं मोदी जी 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। हम लोग से रोजगार लेके छीन लिया गया सर। हम लोग मर जाएंगे सर। हम लोग से निवेदन है, मोदी जी से, सम्राट चौधरी से निवेदन है, विजय सम्राट से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कन्हैया प्रसाद जी से निवेदन है। हम लोग कोई धरना प्रदर्शन, हम लोग कहते हैं, आग्रह करते हैं कि हम लोग को बात सुना जाए। हम लोग को गरीब का हम लोग बेटा है सर, हम लोग मजदूर के बेटा है सर। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, आचार संहिता लगा है, ऐसे में अपने घर में अपनी काम को देखते हैं और ऐसे में आज आ गए हैं प्रदर्शन करने के। लाठी भी बरसाई जाती है जी, लाठी खाने के लिए रेडी है सर। घर से लाठी मर रही है तो यहाँ क्यों नहीं खाए? हम लोग को घर में समाज में बुराइयां हो रही है कि कौन सा नौकरी करते हो तुम लोग के 2 मंथ में बाहर कर दिया जाए। हम लोग समाज में थू थू की आवाज आ रही है हम लोग से, भूख के हम लोग गंद के। क्या हम लोग युवा जान दे दे? बोलिए, मोदी जी जान देने के लिए तैयार है आपको बीजेपी कार्यालय ऑफिस के पास। बीपीएससी टीचर को आने से आपका पद से हटाया गया? क्या ठीक है? हाँ, बीपीएससी ठीक है, आपका भी बात मानते कि बीपीएससी टीचर आए तो हम लोग को क्यों लिया गया? आपको जब मन था कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर को क्यों भर्ती ली गई? नहीं लेना चाहिए। जब आपको मालूम था कि कंप्यूटर टीचर को बहाल कर दिए हैं तो आईसीटी इंस्ट्रक्टर को क्यों लिया गया? 6 मंथ से हम लोग को काम करवा दिया गया है और कोई काम नहीं, कोई वेतन, कोई पैसा नहीं मिला है। बहाली कब निकली थी? क्या सर? बहाली कब निकला? हम लोग को 31 मार्च को बोला है कि सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। कन्हैया प्रसाद जी लेटर निकाले हैं। पहुंचे हैं? हम लोग अपना मांग बीजेपी कार्यकर्ता से मांग करने आए और यहाँ के नेता से, सम्राट चौधरी से मांग करने आए कि सर हम लोग को रखा जाए, समायोजन किया जाए। कितने दिनों के लिए रखा गया था आप लोग? हम लोग के लिए रखा गया था, पहले 5 साल के लिए बोला गया था, लेकिन 11 मंथ कॉन्ट्रैक्ट था, उसका धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता। लेकिन 3 महीने में ही हम लोग को 31 मार्च का लास्ट देकर निकाल दिया गया। मानदेय कितना था? 16,000 रुपया। अभी पद से क्यों हटाया गया? क्या हुआ सर? पद से क्यों हटाया गया? बीपीएससी टीचर का लोचा नहीं ना? अगर बीपीएससी टीचर का अगर कहीं हम लोग के ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता कि बीपीएससी टीचर आ रहे हैं, इनको आपको आने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो मैं स्वयं मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसा कहीं भी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ नहीं था कि बीपीएससी टीचर आने से आपका कार्य मुक्त किया जाएगा। और बिना रीजन के 31 मार्च को हम लोग का कार्य मुक्त किया गया। कार्य कितना दिन तक किए थे आप? हम पर्सनली मैं कार्य 3 मंथ का किया था। सैलरी मिला था? मानदेय मिला था? मानदेय के नाम से अठन्नी भी नहीं मिला। खुद से मेरा घर का खर्चा से 3,000 रुपया पर मंथ मेरा खर्चा पेट्रोल का था। एक तरफ रोजगार देने की होड़ है तो दूसरी तरफ रोजगारों को बेरोजगार करने की होड़ है, क्या कहिए? सर, अब एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मुंह कांडी वाला पहले चल रहा था, कहीं ना कहीं हम लोग सेटल थे, कहीं ना कहीं बड़े बड़े टाटा नमक में हम क्या कहते हैं अकाउंटेंट का काम कर रहे थे। मैं वहां से छोड़ के मैं सोचे सरकार है कहीं भी पलट से मतलब आगे होगी तो हम लोग को समायोजन करके शिक्षा में रख सकता है, लेकिन वहां छोड़ के हम इसमें आए। मैं वहां से भी चला गया और यहाँ से भी चला गया, तो रोजगार कहाँ से मिला? रोजगार से तो हम लोग को छीन लिया गया। और ये जो कोई कहते हैं कि कोई नेता कहते हैं वोट बैंक है कि जो आपको रोजगार दिया जाएगा, वो रोजगार बिहार में कुछ है ही नहीं। रोजगार के नाम पे जहाँ भी है घुस पे आपको मिलेगा काम। अगर आपको लेटर भी अगर क्या कहते हैं एग्जाम होगा तो उसका पेपर लीक हो जाएगा, 10 लाख में मिले, 5 लाख में पेपर मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि इससे पहले आपसे पहले गेस्ट टीचर प्रोटेस्ट किए थे, उनके ऊपर लाठी बरसाई गई थी, हालांकि उनकी बात को सुन लगी थी। तो आगे आपका क्या रणनीति रहेगी? हमें भी सीएम घेराव के आवाज पे गए थे, वहाँ भी हमें भी लाठीचार्ज आज किया गया। उसके बाद मैंने बीजेपी कार्यालय आए और हमारा जो है बस ये कार्य आगे का अगर नहीं करते हैं तो हम अपने गाँव में एक भी वोट देने का किसी को रोकने का क्षमता जरूर रखते हैं। अगर मैं पूरा गांव नहीं रोक सकता था, मैं अपना घर परिवार तो रोक सकते हैं ना कि हम वोट देने से इनकार, वोट को बहिष्कार करेंगे और ये जो है राजतंत्र लोकतंत्र ये सब मुक्त करेंगे और बस राजा शासन जो होगा, जिसके लाठी में दौर वही राजा होगा। अब यही चलेगा, जब ये मजबूर कर रही है करने पे तो वही होगी।
तो आपने सुना इन लोगों के साफ तौर पे कहना था कि हमें जो बहाली दिया गया था उस बहाली में एग्रीमेंट था कि हमें जो है 6 साल के लिए रखा जाएगा, 11 महीना ट्रेनिंग के लिए, और हमें जो है पद से जो है मुक्त कर दिया गया है। आखिरकार हम रोजगार रहते हुए भी बेरोजगार हो गए हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं कि रोजगार देने की बिहार में होड़ है, और दूसरी तरफ रोजगार वाले लोग को बेरोजगार कर रहे हैं। हम अपनी मांगों को लेकर सम्राट चौधरी के पास आए हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी के लोगों से अभी तक कुछ प्रतिक्रिया नहीं आया। इससे पहले हम सीएम आवास का घेराव भी किए थे, लेकिन वहां भी कुछ सार्थक परिणाम नहीं निकला। इसलिए हम भाजपा कार्यालय के पास आए। हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम बेरोजगार हो गए हैं, कहीं ना कहीं हमारा समाज में तू मैं में हो रहा है। समाज के लोग भी हमें घृणा नजरिए से देखते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि इनकी बातों को सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती। इस प्रकार के तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए विमर्श न्यूज।